आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले? बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? यानी इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, जो साकेगन के मुखिया थे। और इनके माता का नाम? महामाया देवी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनके माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी किए थे। और इनका लालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। अब इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान सिद्धार्थ था। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में और किससे हो गई थी? 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा के साथ। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। क्या क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब एवं एक सन्यासी को देखा था। क्या क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और सन्यासी को देखा था। ठीक है। अब देखो, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किया था। जबकि बुद्ध जो थे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जो थे, कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 30 की अवस्था में। और ये कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। जिन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रम कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के डैश से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलारकलम से शिक्षा ग्रहण किए थे। यानी सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलारकलम थे। ठीक है। अलारकलम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक गांव साधक मिले। क्या मिले? कौन कौन? बप्पा, भादिया, महानामा, असागी। ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कौन नदी के किनारे? निरंजना। किस वृक्ष के नीचे? पीपल। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में, यानी गृह त्याग करने के 6 वर्ष बाद। ठीक है। और उस समय पूर्णिमा की रात थी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद विद्यार्थ डैश नाम से जाने लगे थे? जाने लगे थे बुद्ध के नाम से। वह स्थान क्या कहलाया था? बोध गया कहलाया।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषितनम के नाम दिया, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा किस में दी थी? पाली में दी थी। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिया था। किन किन राज्यों में? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, ठीक है। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, यानी सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया। और महाभिनिष्क्रम का अर्थ क्या हुआ था? घर से जब त्यागे थे तो इन्होंने क्या कहा? महाभिनिष्क्रमण। और जब इनकी मृत्यु हुआ तो क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब देखो मल के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। बुद्ध के शरीर को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में, और इन पर 8 स्तंभों का निर्माण कराया गया। ये अनुश्रुति मतलब सुना सुनी बात है कि जब इनकी मृत्यु हो गई ना तो इनको 8 भागों में काट दिया गया और इनको उस पर 8 स्तंभ बना दिया गया। समझे? ये किसके अनुसार है? अनुश्रुति के अनुसार, ठीक है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। कौन सी के आधार पर? कैंटोन के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त हुआ। तीनों पिटक की भाषा कौन थी? पाली थी। कौन कौन पिटक था? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक था, ठीक है। मूल धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। कौन वादी है? इसमें आत्मा की कल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं? बोलो। मानता है। क्या है? मानता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा? निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से क्या है? भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में लिखा है। किसमें लिखा है कि लिखा है विश्व दुखों से भरा है? उपनिषद में, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में किया? 2 भागों में। अब देखो भिक्षुक, उपासक, यही में विभाजित किया है। कौन सी में किया है 2 विभाजित? उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जो अपनाने वाले को उपासक कहा, ठीक है। भिक्षुक और उपासक में क्या अंतर है? भिक्षुक जो था वो मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया, और उपासक था गृहस्थ जीवन करता था और उनके
धर्म को पालन करता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। इनको न्यूनतम आयु, जब कोई व्यक्ति को बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता था तो इनकी न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए थे? 15 वर्ष। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।